आज हम शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। डिस्प्लेसमेंट इंटरफेरेंस फ्रिंज का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक रिलेटेड है इंटरफेरेंस पैटर्न पर बेस्ड। जब दो वेव्स, इंटरफेयरिंग वेव्स किसी स्क्रीन के किसी पॉइंट पर मिलती हैं, यहां पर अगर मैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट शो करूं, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, जो इल्यूमिनेट है किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से। यहां पर अगर कोई भी प्लेट इंट्रोड्यूस नहीं होती है, तो मान लीजिए पॉइंट O है, ये पॉइंट स्क्रीन का पॉइंट P है। वेव स्टार्ट फ्रॉम स्लिट S1 एंड S2 और यहां से चलने वाली वेव्स पॉइंट P पर आफ्टर सुपरपोजिशन दे मीट एट पॉइंट P। हो सकता है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा हो, या P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन होती हो या डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होती हो। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए ट्रांसपेरेंट प्लेट व्हेन इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ एनी वेव्स। जब हम किसी ट्रांसपेरेंट प्लेट को किसी दोनों वेव्स के किसी एक वेव के पाथ में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो इन सच सिचुएशन ये जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस यहाँ पर ऑब्टेन्ड होगी, ये थोड़ा शिफ्ट हो जाती है। मान लीजिए मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता हूं इसको, ये पट्टी ट्रांसपेरेंट प्लेट है, फिल्म है कोई, या ग्लास की कोई पट्टी प्लेट या फिल्म मान लीजिए। तो यहां से जो वेव चलेगी ये थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगी इस पॉइंट तक, ऐसे डिस्प्लेस हो जाती है। ये जो यहाँ पे शिफ्ट हुई है, इसकी जो ये अपरेंट पोजीशन है, ये जो डिफरेंस है बिटवीन कौन सा डिफरेंस P डैश से x नोट, ये x नोट को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो x नोट का हमको क्या करना है, आर्टिकल फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, आर्टिकल फाइंड करना है। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं डिस्प्लेसमेंट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। होता क्या है कि हम किसी भी वेव के पाथ में अगर एक ट्रांसपेरेंट प्लेट रख देते हैं, तो इस प्लेट के रखने से S1 से चलने वाली वेव्स का पॉइंट P तक पहुंचने में पाथ बढ़ जाता है। इसका पाथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इसकी डिस्टेंस S1P और S1P डैश, जैसे मैंने यहाँ इमेजिनेशन की है, इन दोनों के बीच रिजल्ट आएगा कि डिस्टेंस ऑफ S1P dash after introducing a glass plate between the path of the wave started from point S1, तो S1P dash बढ़ जाएगा with respect to S1P। तो ऐसा करने पर हमारा जो फार्मूला बनेगा x नोट, ये फार्मूला में डेराइव करना है, x नोट d बाई स्मॉल d म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये आर्टिकल हमें डेराइव करना है, इस आर्टिकल को डेराइव करना है। तो हमने बताया है इसमें, ये स्टेटमेंट कहा है, when a thin plate is introduced in the path of one of the two interfering waves, then entire fringe pattern displaced towards the wave in the path of the which प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड। तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो था, यहाँ पे जो फ्रिंजेस ऑब्टेन होगी, ये उस ओर शिफ्ट हो जाएगी जिस ओर आपकी ट्रांसपेरेंट प्लेट रखी हुई है। अगर मैं इस प्लेट को यहाँ पर रख देता हूं, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, नीचे की तरफ ये फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो इसे क्या बोलेंगे, एक्स नोट। इसी को हमें फाइंड करना है, इसका हमें आर्टिकल फाइंड करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा इसका एक्सप्रेशन। सपोज कर लेंगे कि सपोज S1 एंड S2 आर द टू कोहेरेंट सोर्सेज। ये S1 बना लीजिए, ये इसकी स्क्रीन शो कर दीजिए, ये पॉइंट O कंसिडर कर लीजिए, इस रे को यहां पहुंचा दीजिए, एक रे आप यहां पहुंचाएंगे और इसे हम नाम देंगे हम S1, इसे नाम देंगे हम S2। दिस इज द पॉइंट P और यहां पर हम कोई फ्रिंजेस बता देंगे कि ये
mth ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेंड हो रही है पॉइंट P पर, और यहां पर एक ट्रांसपेरेंट प्लेट रखेंगे। ये कोई ट्रांसपेरेंट प्लेट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन में है, और इसकी जो थिकनेस है वो भी आपको दी हुई है। यहां से लाइट रे चलेंगी, वेव चलेंगी, वेव बीम लाइट स्टार्ट होंगी फ्रॉम पॉइंट S1 एंड S2। यहां से इस पर आप क्या कर डाल देंगे, परपेंडिकुलर, दिस इज पॉइंट A एंड दिस S2A इज द पाथ डिफरेंस between the waves starting from point S1 and S2. So firstly we will find the condition of increasing the path when the wave start from S1 and reach the point P after introducing the glass plate sheet. यहाँ पे हम बताना आपको चाह भी रहे हैं कि S1 से चलने वाली वेव्स का पाथ बढ़ जाएगा इस प्लेट को इसके पाथ में रखने पर। इसके रास्ते में अगर इस ट्रांसपेरेंट प्लेट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे S1 से P तक के जो पाथ की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये हमें फाइंड करना है। सपोज करते हैं शुरू। सपोज S1 एंड S2 आर टू कोहेरेंट सोर्सेज are two coherent sources illuminated by the monochromatic light of wavelength lambda. Let a transparent plate of thickness small t and refractive index mu is introduced in the path of the wave started from source S1। आप यहां देख रहे हैं सोर्स S1। आप इसको नोट कर लेंगे, इसकी स्क्रीन का शॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं इससे। लेट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड प्लेट आर C एंड V। हमने एयर के अंदर स्पीड लाइट की कंसिडर कर ली C, और प्लेट के अंदर हमने कंसिडर कर ली स्मॉल v। अब हमें समझना ये होगा, हम ये देखना चाहते हैं कि लाइट को S1 से P तक जाने में कितने स्पेस में, एयर के कितने स्पेस में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो T तो हो गया ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज डेंसर मीडियम। अब हम यहां देखते हैं कि अगर इसको S1 से P तक जाना है तो कितना स्पेस ऐसा है जिसमें एयर है। तो यहां करेंगे लाइट ट्रेवल्स S1P minus T distance in air with speed c and small t in मीडियम। अब वो मीडियम क्या है, वो मीडियम ग्लास है, माइका या कुछ भी ऐसा ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं, या कोई प्लास्टिक ले सकते हैं ट्रांसपेरेंट। इन मीडियम विद स्पीड हम देख लेते हैं कितना आया, वो होगी स्मॉल v।
full stop. Let capital T be the time of the wave travel from S1 to P. Then टाइम हम लोगों को पता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम का फार्मूला लगा टी. डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, S1P माइनस टी इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, प्लस दो पाथ बनेंगे ना, एक पाथ होगा S1P माइनस टी इन एयर और एक पाथ होगा T इन द मीडियम. तो ये आएगा T अपॉन V. इफ अगर कैपिटल T लेंगे, सॉरी इसको कैपिटल T, इफ म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेट, देन अगर हम देखना चाहें तो म्यू, इस हमें पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई वी. और हम यहां देख रहे हैं वी, तो इसको लिखा जा सकता है म्यू अपॉन वी इट इज इक्वल टू, सॉरी म्यू अपॉन सी इट इज इक्वल टू 1 अपॉन वी. म्यू अपॉन सी की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ 1 अपॉन वी इट इज इक्वल टू म्यू अपॉन सी रिप्लेस इन दिस इक्वेशन. तो हम यहां देखेंगे हमारा टाइम टी जो बनेगा कैपिटल टी, इट शुड बी S1P माइनस का टी डिवाइड बाई सी प्लस म्यू टी डिवाइड बाई सी. यहां से आगे अगर हम बढ़े, कैपिटल टी इट इज इक्वल टू S1P प्लस का म्यू टी माइनस का टी डिवाइड बाई सी. ऐसे आप पहले से नोट कर ले जरा, आगे तभी कराएंगे. तो इट इज द टाइम टू रीच द वेव्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट S1 टू P. अब ये दो तरह से वहां से S1 से P तक जाएगी, एक एयर में और एक जाएगी मीडियम के अंदर. तो हम यहां देखना चाहते हैं कि व्हाट गोइंग ऑन इंट्रोड्यूसिंग द प्लेट इन द पाथ ऑफ द वेव विच स्टार्टेड फ्रॉम S1, कि S1 से जो वेव चल रही है पॉइंट P तक जाने के लिए, उसके पाथ पर अगर हम कोई प्लेट रख देते हैं तो उससे क्या उसकी पाथ की लंबाई इंक्रीज होती है. अगर इंक्रीज होगी तो बेसिकली P पॉइंट पे ये जहां इस बिना प्लेट के रखने से P पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं होगी, तो ऊपर होगी तो शिफ्ट होगा. तो इसको देखते हैं आगे, इसको हटा देते हैं भाई. तो इससे क्या बना, T इट इज इक्वल टू S1P, T कॉमन निकाल लीजिए, म्यू माइनस 1 अपॉन सी. देखने वाली बात क्या है, टाइम इज इक्वल टू कहता है डिस्टेंस अपॉन सी. तो क्लियरली यहां से पता चला, क्लियरली द न्यू डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव ऑन इंट्रोड्यूसिंग प्लेट, वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी S1P प्लस टी म्यू माइनस 1. साफ पता चल रहा है कि जो नई डिस्टेंस आई है प्लेट को रखने पर, वो आई है S1P प्लस टी म्यू माइनस 1. देखने वाली बात यह है कि अगर प्लेट एब्सेंट हो, टी की वैल्यू 0 रख दें, तो यहाँ पे S1P के इक्वल आ जाएगा. तो सीधा साधा मतलब है प्लेट को इंट्रोड्यूस करने पर इस टर्म की इसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीमेंट हुआ है इस टर्म के रखने से. तो अब हम क्या फाइंड करें, नाउ यू विल फाइंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट S1 एंड फ्रॉम पॉइंट S2. तो नाउ फ्रॉम फिगर से अगर हम फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखिए. द पाथ डिफरेंस हम बता देंगे, द पाथ डिफरेंस बताइएगा क्या है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स
started from S1 and S2. This will be S2A फिगर के अकॉर्डिंग इट शुड बी S2P माइनस का ये वाले डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे S1P प्लस का T म्यू माइनस का 1. तो S2A इट इज इक्वल टू S2P माइनस S1P माइनस T म्यू माइनस का 1. इसको रख लें S2A इट इज इक्वल टू S2P माइनस S1P माइनस T म्यू माइनस 1 और दिस इज से इक्वेशन नंबर 1. ये पाथ डिफरेंस आया है बिटवीन द वेव्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट S1 एंड S2 और ये तब आया है जब हमने प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया है इन द पाथ ऑफ वेव विच स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट S1 विच स्टार्ट फ्रॉम स्लिट S1 विच स्टार्ट फ्रॉम सोर्स S1. ये बना. अच्छा अब ये बन गया. अब हम ये मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? बट हम जानते हैं बट वी नो दैट हम जानते हैं. क्या जाने हम कि जो पाथ डिफरेंस है फॉर nth फ्रिंज S2P minus S1P must be equal to small d by capital D into XN. अब ये small d क्या है? Where small d is the distance between the slit S1 and S2 and capital D is the distance of the screen from the coherent sources S1 and S2. या हम इसे अलग से बता देंगे. यहां मान सकते हैं if small d be the separation of coherent sources S1 and S2 and capital D is the distance of the screen from sources. ये आप ध्यान रखेंगे या आप इसको फिगर में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो नाउ बाई इक्वेशन 1 से देखिए ये टर्म क्या बनेगी. S2A शुड बी इक्वल टू D बाई कैपिटल D XN इट इज इक्वल टू माइनस का T इंटू म्यू माइनस का 1. ओके बेटा, तो ये टर्म हमारी बनी. अब हमें यहां ये देखना पड़ेगा जो हमने nth फ्रिंजेस कंसिडर की है, nth फ्रिंज कंसिडर की है, वो हमने डार्क फ्रिंज कंसिडर की है या ब्राइट फ्रिंजेस कंसिडर की है. बट वी नो दैट इफ एट पॉइंट P द mth ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड, तो उस सिचुएशन में हमें पता है XN को रिप्लेस कर लेंगे XM से. ये XN रिप्लेस हो जाएगा XM से. चाहे तो हम इसको शुरुआत में ही हम यहां मान लेते वी नो दैट फॉर nth फ्रिंजेस मैंने किसी भी एनी फ्रिंज के लिए कंसिडर किया है कि ये D बाई डी इंटू XN आएगा. लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर कर देता हूं कि P पॉइंट पर हमारी mth ब्राइट फ्रिंज बननी है तो इन दैट केस XN शुड बी इक्वल टू XM. तो यहां मान लेंगे इफ at point P the mth bright fringe obtained दो चीजें बनेंगी. आप पहले इसको नोट कर लें. ओके, इसको हटा देते हैं. दिल का तेरे निशाना ढूंढेगा. If at point P the mth bright fringe obtained, then
S2A is the path difference between the waves, which is should be equal to m lambda, and xn replaced by xn. thus इस प्रकार से we get a result m lambda, it should be equal to d by capital D into xm माइनस का t into mu माइनस का 1. इसको उठा के इधर ले आओ, तो d by capital D it is equal to m, xm छूट गया, m lambda plus t into mu माइनस का 1. ओके बेटा, तो xm it is equal to कैपिटल D by स्मॉल d और m lambda plus t mu माइनस का 1. It is the displacement of mth bright fringe from point O after introducing the plate. अब बता देंगे which is the distance of the bright fringe of the mth bright fringe after introducing a plate, a transparent plate. Okay, if the plate is absent, that is absent होने कोई क्लास में थोड़ा ही आ रही है. एब्सेंट का मीनिंग है कि हम t को ही हटा दें, that is t is equal to 0. then the new position of mth bright fringe. This will be equal to, say x dash n, it should be equal to d by d upon d m lambda plus 0 mu minus का 1. सोल्ड करा तो x डैश m इट इज इक्वल टू कैपिटल D बाई D, m यहां लिख लें, लैम्डा यहां लिख लें. ओके बेटा, तो देखिए ये तो डिस्प्लेसमेंट आया हमारा इतना, ये डिस्प्लेसमेंट आया हमारा प्लेट के रखने पर, और ये डिस्प्लेसमेंट है बिना प्लेट के, जब प्लेट इंट्रोड्यूस नहीं की गई है. तो हम दोनों की अगर कंपेयर करें ईमानदारी से, तो हम यहां देखेंगे कि ये टर्म जो t इंटू म्यू माइनस 1 है, ये इंक्रीज हो रही है. तो यानी कि जो आपकी फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है, जो ग्लास प्लेट की एब्सेंस में यहां बननी थी, वो कहां पे बनेगी, यहां. बिना प्लेट के वो यहां बननी थी और प्लेट रखने से वो यहां बनेगी. तो इनके बीच का जो गैप आया, जो डिफरेंस आया पोजीशन का, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ए ग्लास प्लेट इन द पाथ ऑफ एनी वेव्स. तो यहां हम निकालते हैं. So the difference of the fringe after introducing a plate in the path of a wave. तो देखिए क्या बनेगा, इसे कह देंगे हम, कुछ नाम देंगे x0, इट शुड बी इक्वल टू xm माइनस x डैश. एक्शन की वैल्यू कितनी बनी थी, d बाई d m लैम्डा प्लस t म्यू माइनस 1. ये क्या बनेगा, m d लैम्डा बाई d. सोल्व कर लेंगे, d अपॉन d m लैम्डा. यार इसको अंदर ले जाऊं,
बजता ही रहा। देखो बेटा ये कट गया, d/d mu -1 which is the required expression for the shifting of the bright fringe after introducing glass plate in the path of a wave. तो x naught is equal to d/d into mu -1 into t। ओके बेटा, ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ये आपका फार्मूला आएगा। यही हमें फाइंड करना था। आप इससे पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं, इससे पहले की हमने वीडियोस डाली हुई हैं। ऑप्टिक्स कंप्लीट किया हुआ है और वेव ऑप्टिक्स हमारा चल रहा है। वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने आपको हाइगेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट और उसके टाइप्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल, इंटरफ्रेंस करा रहे हैं। इंटरफ्रेंस का ये थर्ड टॉपिक है। इससे पहले हमने इंटरफ्रेंस में कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कराई थी। फ्रिंज विड्थ का फार्मूला कराया है और एक ये कराया है और एक आर्टिकल और रह रहा है, उसे हम कल करेंगे और इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे।